संजय कुमार गुप्ता 253 विधानसभा चाइल्ड, पहली बार चुन के आया हूं। मैं बड़ी खुशी है कि आज मुझे पहली बार यहां बोलने का अवसर मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले दिन जब मैं विधानसभा में आया था तो मैं सोच के आया था कि इस लोकतंत्र के महामंदिर में एक ऐसा वातावरण होगा जिस विधानसभा से पूरी प्रदेश संचालित होती है। 22 करोड़ जनता का यहाँ पे पूरी योजना बनती है। यहाँ पर देखकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ था जो हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय के ऊपर जिस तरीके से उनका विरोध हुआ, सीटियां बजाई गई, क्योंकि सीटियां पहले जिन जगहों पे बजाई जाती हैं, आज अगर एंटी रोमियो पे अगर किसी मेरे विधायक साथी ने बात किया तो मैं कह सकता हूं इन्हीं जैसा कोई साथी था जो शायद यहाँ पर सीटी बजा के उस चीज का भी परिचय दिया जो सदन में नहीं होना चाहिए था। उनके ऊपर कागज के गोले टारगेट करके फेंके गए, उनको चोट आ सकती थी। एक हमारे संवैधानिक प्रमुख जिनका अभिभाषण सुनने हम लोग पहली बार ये नए विधायक चुन के आए थे, हमारे यहाँ पे तमाम उनकी सुरक्षा में लगे लोग उनको बचा रहे थे। ये तो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय की दृढ़ता है। कितने विरोध के बावजूद भी उन्होंने अपना पूरा अभिभाषण 1 घंटे का अभिभाषण पढ़ा और विरोधियों को यह महसूस हो गया कि राज्यपाल महोदय अपने दृढ़ इच्छा में कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। आज वही हमारे नेता प्रतिपक्ष सामने मेरे बैठे हुए हैं, नेता विरोधी दल। कल जब उनका अभिभाषण हो रहा था उन्होंने कानून व्यवस्था पे बात किया, कहीं मथुरा की घटना उठाई, इलाहाबाद की घटना उठाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि इलाहाबाद मेरा जिला है, कौशाम्बी के चाइल्ड से मैं विधायक हूं, उस घटना में मैं खुद गया था, मैंने दौरा किया था, हमारे डिप्टी सीएम साहब ने भी दौरा किया था। वो जो 4 हत्याएं हुई थी जिसमें 2 बहनों का साथ गैंग रेप हुआ था, मैं पूछना चाहता हूं अगर इन्होंने सदन में बताया है, अपराध बताया है, अपराध करने वाले कौन थे? अपराध करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे जो आज जेल के अंदर हैं, जिन्होंने 5 लोगों ने मिलकर उन दोनों बहनों के साथ रेप किया, पूरे परिवार की हत्या की। उनके घर पे समाजवादी का झंडा लगा था और उनकी हत्या किस लिए कर दी गई? क्योंकि उन लड़कियों के साथ पहले छेड़खानी हुई थी। उन लड़कियों ने 100 नंबर डायल करके पुलिस को बुलाया था, जिसमें वो यादव परिवार जेल गया था। उसके बाद उसके प्रतिशोध में पूरे परिवार का खात्मा किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं इन अपराधों के पीछे कौन है? नेता विरोधी दल मेरे सामने बैठे हैं, मेरी बात गलत हो मुझे जवाब दे दे इस बात का। 5 लोग उसमें जो नामजद मुलजिम हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही समाज के लोग हैं, समाजवादी के सदस्य हैं, उनके घर पे समाजवादी का झंडा आज भी लगा हुआ है। उस अपराध के लिए हमारे योगी जी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। या सच है पहले इनकी सरकारों में जब अपराध होते थे तो FIR नहीं लिखी जाती थी। अगर FIR बड़ी किसी मजबूरी में लिखी गई तो उस पर कार्रवाई नहीं होती थी और उसको अपना ग्राफ बना के प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार में अपराध नहीं होता। आज जो सुशासन चल रहा है, हर आदमी की FIR लिखी जाती है। हमारी सरकार इस बात की चिंता नहीं करती कि अपराध का ग्राफ कहां जाएगा। थाने के अंदर आज पीड़ित को न्याय मिलता है, पीड़ित सम्मान के साथ बैठता है। वो थाना समाजवादी के लोग बात करते हैं जिनके समय में थाने बिकते थे, ट्रांसफर पोस्टिंग DM SP के रेट निर्धारित होते थे। मैं इस बात का प्रत्यक्ष गवाह हूं। मैं चूंकि पहले नगर पंचायत का चेयरमैन रहा, अब मैं विधायक बन के आया हूं। जिस तरीके से थानों के मुझे रेट पता है, अगर कहिए तो सदन में मैं रेट भी बता दूं कि GT रोड के थाने क्या रेट हुआ करते थे, इंटीरियर के थाने क्या रेट हुआ करते थे। और जिस तरीके से योग्य दरोगाओं के बजाय पैसे के बल पे जिन लोगों की पोस्टिंग हुआ करती थी, वहां पे सत्यमेव जयते जो लिखा रहता था उसकी डेली हत्या होती थी। उस थाने के अंदर डेली हत्या होती थी। थाने में जो लिखा रहता था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, कहीं चरितार्थ नहीं होता था। आज वही लोग कानून व्यवस्था पे बात करते हैं जिन्होंने महामहिम राज्यपाल को नहीं बख्शा। इस देश प्रदेश में आम आदमी को क्या बख्शेंगे? और ये कहते हैं संघर्ष की कोख से पैदा हुए हमारी समाजवादी पार्टी। मैं जानता हूं आपकी समाजवादी पार्टी संघर्ष के कोख से पैदा हुई है, इसीलिए हल्ला बोल जैसे भी चीजों में आपने नाम कमाने का काम किया है। मैं यहाँ पे सदन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से नौजवानों के साथ भ्रष्टाचार का शिकार होते थे, आज ये हमारी सरकार है, नौजवानों को आस जगी है, बेरोजगारों को आस जगी है, छात्रों के साथ जिस तरीके से अन्याय होता था। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद शिक्षा का हब है, वहां पर लोक सेवा आयोग जैसी संस्था है,
वहां पे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसी संस्था है, और वो शिक्षा सेवा आयोग जैसी संस्थाओं में जिस तरीके से वहां पे अपराधियों की नियुक्ति की जाती थी, अनिल यादव नाम के जिस आदमी को लोक सेवा आयोग को चेयरमैन बना के भेजा गया था, उसका आपराधिक इतिहास भी किसी से छिपा नहीं है। बिना किसी योग्यता के उसको चेयरमैन बनाया गया था। पैसे से आप सोचिए, पीसीएस पैसे से बनते थे, अध्यापक पैसे से बनते थे, टीजीटी पीजीटी जैसी नौकरियां 10 लाख से 20 लाख रुपए में समाजवादी की सरकारों में खुलेआम बेचा करते बिकती थी। और सेटिंग कहां होती थी? कोई कहता है मैंने चाचा के यहाँ बात कर लिया है, और कोई कहता था मैंने चचा के यहाँ बात कर लिया है। मेरे मित्रों, मैं बताना चाहता हूं, पूरी अरे कोर्ट ने उस पर टिप्पणी किया है, कोर्ट ने उस पर टिप्पणी किया है। हाई कोर्ट ने अनिल यादव जैसे लोगों को हाई कोर्ट ने अयोग्य ठहराया है, कोर्ट के आदेश से वो हटाए गए हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, बिजली 8 घंटे मिलती थी, मानिए बिजली 8 घंटे बिजली मिला करती आपके थी। अनुसार नहीं बोलेंगे ना वो, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज योगी जी की सरकार में ग्रामीण अंचल को 18 घंटा बिजली मिलती है, तहसील में 20 घंटा बिजली मिलती है, जिला मुख्यालय को 24 घंटा बिजली मिलती है। 24 घंटे 48 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज होते हैं, और इसको तकलीफ हो रही है। मैं इस बात को चैलेंज कहता हूँ। आप कृपया बैठिए, आप कृपया बैठिए, आप कृपया बैठिए। जमीनें जिस तरीके से कब्जा होती थी, मेरी विधानसभा में समाजवादी पार्टी का महोदय, सुनिए मेरी बात को, विपक्षी महोदय मेरी बात को सुनिए। आप उनके अनुसार बोलते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाजवादी वो नहीं बोलेंगे, उनके आप नहीं बोलते, आप क्योंकि हमारे नगर का निवासी था गुलाम हुसैन ने जिस तरीके से लोगों की जमीनें कब्जा किया, उनकी पूर्वजों की जमीनों को, जिसमें पूर्वजों की मजारें बनी हुई थी, उसको भी जेसीबी से तोड़वा के उन जमीनों का कब्जा करने का प्रयास किया है। मानहानिकारक बात होगी हुई थी, कहीं पर न्याय मिलने का काम नहीं हुआ। आप किसी विचार को नहीं रोक सकते। आपकी आप क्या कह रहे हैं? आप बोले नहीं दे रहे हैं, न स्वयं वाली बात न स्वयं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पे ही बोलना चाहता हूँ। आप कहना क्या जिस तरीके से अपराधों की गिनती मैंने कल भी कहा था, आपको लगता है कि शोर मचाने से समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आप मचा सकते हैं। आपके अनुसार वह नहीं बोलेंगे, उनके अनुसार आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, पक्ष विपक्ष का। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप बोलेंगे, आपके अनुसार नहीं बोल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आपके अनुसार नहीं बोल सकते। बात करते हैं समाज की। विधानसभा के भीतर 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट रुक जाइए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, हमारी बात सुनिए। आप कृपया बैठ जाए। कैसे सुनाएं? आप जबरदस्ती सुनाएंगे क्या? आप बैठे, कृपया आदर पूर्वक बैठे। आप आदर नहीं है। आज इस सरकार से मुझे बड़ी आस जगी है। मैं जिस भरवारी नगर का चेयरमैन था, वहां पर जो स्थिति थी, हर साल दूषित पेयजल से 10-5 मौतें हुआ करती थी। मैंने माननीय आजम खान जी से, वो हमारे कैबिनेट मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे, मैंने कार्य योजना बना के मैंने नई पाइपलाइन के लिए पैसे मांगे। मेरे बगल की नगर पंचायतों को पैसे दिए गए। नया सवेरा योजना में, सड़क सुधार योजना में 10-20 करोड़ रुपए बगल की नगर पंचायतों को पैसे दिए गए। मेरी नगर पंचायत को 4 आने नहीं दिए गए। सिर्फ इसलिए 4 आने नहीं दिए गए क्योंकि वहां पर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का था। वो माननीय कैबिनेट मंत्री जी को बर्दाश्त नहीं था। आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जो भेदभाव पूर्ण ये शासन सत्ता चली, भेदभाव तरीके से 7 नगर पंचायतों वाला हमारा जिला, एक हमारी नगर पंचायत में अकेला भाजपा का चेयरमैन था। मेरी नगर पंचायत को फूटी करोड़ नहीं दिया गया। अन्य नगर पंचायतों में जहां समाजवादी के चेयरमैन थे, हमारी तुलना में 20-20, 25-25 गुना ज्यादा वहां पैसा दिया गया। मैं आज पूछना चाहता हूं, आज एक योगी जी की ऐसी सरकार आई है जो भेदभाव से ऊपर उठकर, जाति पात से ऊपर उठकर, धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक कानून का राज स्थापित करना चाहती है। और आज 60 दिन की सरकार है। 60 साल तक गैर भाजपाई सरकारों ने उत्तर प्रदेश में शासन किया है, और 60 साल तक शासन करने वाले लोग आज 60 दिन में इतना बेचैन क्यों हो गए कि यहाँ पर गोले फेंकने का काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था सदन के अंदर खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं इस बात को कहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 साल की बात कही है कि 1 साल का समय दीजिए, आपका उत्तर प्रदेश बन के दिखेगा।
चाहे वो सत्ता पक्ष का विधायक हो, चाहे विपक्ष का विधायक हो, कहीं कोई भी सत्ताधारी नेता हो भी अगर अपराध करेगा, कानून उसको बख्शेगा नहीं। ऐसे हमारे स्वच्छ छवि के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे स्वच्छ छवि के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आज मुझे गर्व का है मैं उस उत्तर प्रदेश की विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिसके अध्यक्ष आप जैसे विद्वान व्यक्ति हैं और उसके मुख्यमंत्री हमारे योगी जैसे हमारे जो है ऐसे व्यक्ति हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की मैं इस बात की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज महसूस हो रहा है उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित होने वाला है। राम का मतलब धर्म संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाए, राम एक संस्कृति है, राम जीवन का आधार है, राम के नाम से जीवन शुरू होता है और राम नाम शब्द से जीवन का अंत होता है। राम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा कहना है। हम लोग कृपया समाप्त करिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं आपको आभार प्रकट करता हूं।